हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेमजीरा थाई बीएल सीरीज को, जिसमें एक लड़का जिसके परिवार पर एक पुराना श्राप होता है तो कैसे उसकी जिंदगी बदल जाती है जब एक शामन जिसकी पास्ट लाइफ उस लड़के से जुड़ी है वो उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड खेमजीरा से, जो रात को अकेले एक सुनसान स्ट्रीट से जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। स्ट्रीट की साइड पर रखा हुआ एक ड्रम हिल रहा था, जिसे देखकर खेम डर जाता है। उसी ड्रम के पास एक आदमी भी सोया हुआ होता है। अचानक से एक कैन खेम के पास आकर गिरती है और वो आदमी भी खेम की तरफ देखने लगता है। खेम उससे बोलता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा करने से किसी को भी चोट लग सकती है। खेम कैन को जमीन से उठाकर पीछे मुड़ता है कि तभी उसके पीछे वो आदमी खड़ा होता है, जो कि एक डरावने चेहरे वाला भूत था। खेम डरकर वहां से भागने लगा और भूत भी उसका पीछा करने लगा। तभी वहां की स्ट्रीट लाइट टूट जाती है और खेम भूत से बचने के लिए पार्क की हुई कार्स के पीछे छुप जाता है, पर भूत वहां भी आकर खेम का गला पकड़ लेता है। खेम अपने गले के ताबीज को पकड़ता है और फिर उसे अपने बचपन की 15 साल पहले की मेमोरीज याद आती हैं, जब उसकी फैमिली शामन ग्रैंड मास्टर सैक के पास गई थी। वहाँ खेम की मॉम ने अपनी और खेम की बिगड़ी हुई हालत के बारे में ग्रैंड मास्टर सैक को बताया था। जिस कार से वो आए थे, खेम उस कार में नहीं होता है। उसने रास्ते में एक घोस्ट को देखा था जो फ्लैश खा रहा था, इसलिए खेम ने घोस्ट के पास में खड़े एक पपी को भागने के लिए कहा, लेकिन फिर वो खुद ही उस पपी को उठाकर भागने लगता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। उसकी कलाई पर एक ताबीज होता है। होश में आने पर सबसे पहले खेम ने पपी के बारे में पूछा। खेम की मॉम उसे बताती हैं कि पपी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तभी उस रूम में ग्रैंड मास्टर सैक भी आ जाते हैं। फिर खेम अपनी मॉम से पूछता है, क्या मैं बीमार हूँ? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी मॉम बोलती हैं कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हारा नाम खेमजीरा क्यों रखा, जो कि लड़कियों का नाम होता है। फिर वो खेम को बताती है कि हमारी फैमिली पर एक श्राप है। इस घर में जन्म लेने वाले हर एक लड़के की 21 साल का पूरा होने से पहले ही किसी भी तरह से मौत हो जाती है। खेम अपनी मॉम से पूछता है, क्या मैं भी मर जाऊंगा? उसकी मॉम बोलती हैं, इसलिए हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। खेम ने सबसे पहले ग्रैंड मास्टर सैक को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोला। तभी उसकी मॉम जोर जोर से खांसने लगी और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। ग्रैंड मास्टर सैक खेम से बोलते हैं कि मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हें घोस्ट दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन खेम उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपनी मॉम के मरने के बाद उनके स्पिरिट को नहीं देख पाएगा। इसलिए ग्रैंड मास्टर सैक अपने हाथ पर बंधी ताबीज निकाल कर खेम के गले में पहना देते हैं। प्रेजेंट में उसी डरावने भूत ने खेम का गला दबा रखा होता है और खेम कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर खेम अपने गले से ताबीज निकालकर अपनी मुट्ठी में रख लेता है और मंत्र पढ़ता ही रहता है, जिससे भूत गायब हो जाता है और खेम वहां बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में हमें जेट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो अपने मास्टर के पास जा रहा था। उसके फोन पर खेम के बहुत सारे कॉल्स आए हुए होते हैं, इसलिए वो तुरंत खेम को कॉल करता है, जहां खेम जेट से बोलता है कि कल रात मैं घोस्ट से बड़ी मुश्किल से बच सका। तो जेट कहता है कि कहीं उस श्राप की वजह से ये सब तो नहीं हुआ। फिर वो खेम को बताता है कि ये बात वो अपने शामन मास्टर से डिस्कस करके उसकी हेल्प करेगा। दूसरी तरफ खेम टेम्पल में जाता है और बोलता है कि मुझे हर जगह भूत दिखाई देते हैं, पर अभी तक मैं मॉम की स्पिरिट से नहीं मिल सका। उसके डैड, जो कि एक मंक बन चुके हैं, वो भी पास में खड़े होते हैं। वो कहते हैं कुछ भी होने के पीछे एक कारण होता है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तुम लगभग 21 साल के होने ही वाले हो। अब चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अगर अब संभलना मुश्किल हो जाए तो यहाँ आ जाना। लेकिन खेम बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। खेम के डैड उसकी मॉम की स्पिरिट को खेम का ध्यान रखने को कहते हैं। उसकी मॉम की स्पिरिट भी रोते हुए खेम को देख रही होती है। टेम्पल से जाते वक्त खेम को बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं। अगले सीन में दो आदमी एक बिल्डिंग में लाइट ठीक करने जाते हैं। खेम बिल्डिंग के नीचे से जा रहा होता है कि तभी एक हथौड़ी उस पर आकर गिरती है, पर खेम बच जाता है। फिर एक टूल बॉक्स भी खेम के ऊपर गिरने वाला होता है। खेम उस बॉक्स को देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी उसका फ्रेंड जेट उसे खींचता है और खेम बच जाता है। तब तक वो दोनों आदमी भी नीचे आकर खेम का हालचाल पूछते हैं।
जेट उनसे बोलता है कि तुम्हें अपना सामान ध्यान से रखना चाहिए था, अभी मेरे फ्रेंड के सर पर लग जाती। एक आदमी कहता है हमने बॉक्स ध्यान से जमीन पर ही रखा था, पर पता नहीं ये नीचे कैसे गिर गया। फिर खेम जेट के साथ अपने रूम में आता है जहाँ जेट उसे अपने मास्टर फरन का बनाया हुआ टेलिस्मैन देता है। तो खेम उससे पूछता है क्या ये वही शामन है जिनको तुमने मेरा बर्थ चार्ट दिखाया था। तो जेट को फ्लैशबैक याद आ जाता है जब मास्टर उससे कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त के पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। जेट मास्टर को खेम की हेल्प करने के लिए बोलता है, पर मास्टर बोलता है कि मैं किसी के कर्मा के साथ नहीं छेड़ता हूँ। प्रेजेंट में खेम जेट से बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और हर एक मुलाकात हमें सिर्फ दूर ही कर रही है। अगले सीन में खेम क्लास में बैठा लेक्चर के नोट्स लिख रहा था। उसका पेन अचानक से खराब हो जाता है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। खेम को प्रोफेसर में भूत दिखाई देता है और फिर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगते हैं तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। खेम डर के मारे अचानक से खड़ा हो जाता है तो प्रोफेसर पूछते हैं क्या बात है, तो खेम कहता है कुछ भी नहीं। अगले सीन में खेम अपनी मॉम की ड्राइंग बनाते हुए सोचता है कितने भूत हैं, बस मॉम आप ही मुझसे मिलने नहीं आती हो। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आती है जो मदद के लिए उसे पुकारती है। अचानक से खेम को ड्राइंग में भूत दिखाई देता है जिसे देखकर वो नीचे गिर जाता है। तभी जेट आकर उसे संभालता है। खेम का ताबीज भी टूटकर नीचे गिर गया था। खेम जेब से टेलिस्मैन निकालता है जिसमें अचानक से आग लग जाती है। ये सब देखकर जेट खेम को अपने घर ले आता है। उसकी बहन जेन अपना काम कर रही होती है। वो दोनों रूम में जाकर सो जाते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। जेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। नींद में खेम को उसकी मॉम मदद के लिए पुकारती है। खेम नींद में चलते चलते बालकनी तक पहुंच जाता है। नींद में जेट को किसी की आवाज सुनाई देती है जो खेम को बचाने के लिए कहती है और इधर जेन मंत्र पढ़ने लगती है। खेम नींद में बालकनी से कूदने वाला था कि तभी जेट उसे रोक लेता है। अगले दिन जेट खेम से कहता है ताबीज टूट गया है, मंत्र भी जल गए हैं, पता नहीं अब मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगा। तभी खेम उससे कहता है इस सेमेस्टर की छुट्टियों में मैं अपने फादर से मिलने जाऊंगा और इस वजह से मैं वॉलंटियर कैंप में नहीं आ पाऊंगा। जेट बोलता है जिंदगी वॉलंटियर कैंप से ज्यादा जरूरी है। तभी एक सीनियर आकर कहता है साउथ की तरफ तूफान आने वाला है तो कैंप को शायद कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं तो जेट बोलता है हम उबॉन चलते हैं। जेट जाकर सीनियर से बात करता है। दूसरी तरफ मास्टर अंकल चाय से पूछता है क्या जेट वापस आने वाला है, तो अंकल चाय कहते हैं हाँ, उसने मुझे कॉल किया था यहाँ वॉलंटियर कैंप पर आने के लिए और वो आपके घर रहेंगे। तभी मास्टर के स्पिरिट सर्वेंट्स थोंग और एक जेट के वापस आने की बात करते हैं। एक मास्टर से जेट के ऊपर लगी स्पेल को हटाने को कहता है तो मास्टर उन दोनों को स्टिक से डराकर भगा देता है। वहीं दूसरी ओर कैंप पर जाते हुए बस में जेट मास्टर से हेल्प मांगने के लिए खेम को क्यूट सा फेस बनाने को कहता है। वो खेम से बोलता है अगर तुम ऐसे क्यूट फेस से हेल्प मांगोगे तो कोई पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। बस में चांद नाम का लड़का उनकी तरफ देख रहा था। चांद के बगल में बैठी उसकी दोस्त मिंट उससे पूछती है क्या देख रहे हो, तुम्हें कौन पसंद है, खेम या जेट। चांद कहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसकी दोस्त कहती है तुम पिछले साल कैंप पर नहीं गए थे तो तुम्हें ये बात नहीं पता होगी, वो बहुत ही अच्छे हैं। जेट बहुत ही ज्यादा फनी है। फिर बस उबॉन नाम के विलेज की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में ड्राइवर रूट चेंज कर लेता है। जेट अपने सीनियर से पूछता है हम इस रूट से क्यों जा रहे हैं, तो सीनियर कहता है शॉर्टकट की वजह से। तो खेम जेट से कहता है इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है, पर जेट बिना कुछ बोले मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बस टनल से गुजरते हुए अचानक से रुक जाती है। ड्राइवर और बस के अंदर सभी लोग सो जाते हैं। खेम और जेट उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं उठता। जेट कहता है पता था इस रास्ते पर भूत होंगे, मास्टर ने यहाँ से आने से मना किया था। तभी बहुत सारे भूत बस के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जेट कहता है ये बहुत सारे हैं। खेम पूछता है क्या भटकती आत्माएं भी लोगों का शिकार करती हैं, तो जेट कहता है हमेशा तो ऐसा नहीं होता। जेट जाकर ड्राइवर को जगाने का ट्राई करता है
पर वो नहीं उठता। खेम बस से बाहर जाने लगता है, लेकिन जेट कहता है ये क्या कर रहे हो। खेम बोलता है वो सिर्फ मेरे पीछे आए हैं तो मुझे जाना चाहिए, पर जेट कहता है वो बहुत ही ज्यादा हैं और तुम उन्हें नहीं संभाल पाओगे, इसलिए वो खेम को रोक लेता है। तभी अचानक से उनके सामने एक तेज सी रोशनी आती है और सारे भूत गायब हो जाते हैं। जेट बस से बाहर देखता है तो वहाँ मास्टर होता है। जेट मास्टर को टच करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो मास्टर से कहता है पता था मुझे आप अपने नंबर 1 डिसिपल को मुसीबत में देखकर मदद करने जरूर आओगे। वहाँ सिर्फ मास्टर की सोल ही आई हुई थी। ये सुनकर मास्टर बोलता है गांव में कुछ हुआ है, अंधेरा होने से पहले आ जाना। ये कहकर मास्टर की आत्मा वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर गाँव में एक लड़के की बॉडी एक आत्मा के वश में होती है। स्टूडेंट्स की बस वहाँ पहुँच जाती है। खेम जेट से पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो जेट बोलता है इस पर एग्जॉर्सिज्म करा जा रहा है। सभी हैरान हो जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, पर 2 आदमी उसे पकड़ कर रखते हैं। वो एक धागा मास्टर के हाथ में पकड़ा देते हैं। लड़की के अंदर की आत्मा कहती है मुझसे दूर रहो, ये बॉडी अब मेरी है। मास्टर कहता है इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अपने पापों को और मत बढ़ाओ। अंदर से पोजेस्ड आत्मा कहती है जब मैं जिंदा था तब से मैंने इससे प्यार किया है, मरने के बाद भी मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मास्टर उसके सर को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंत्र के असर से वो आत्मा चली जाती है और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसका परिवार उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जेट मास्टर के पास जाकर कहता है ये मेरा दोस्त है खेमजीरा। जेट खेम को आगे करता है और खेम मास्टर को हेलो बोलता है। मास्टर अपने सनग्लासेस उतार कर खेम के पास जाता है और उसकी तरफ घूर कर देखता है। खेम उस वक्त कुछ भी नहीं बोल पाता। मास्टर जेट से कहता है अगर तुम मेरे घर में रहने वाले हो तो अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। मास्टर के वहां से जाने के बाद जेट खेम से कहता है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने बस में इतनी प्रैक्टिस किस लिए की थी। अगले सीन में खेम और जेट मास्टर के घर पहुंच जाते हैं। वहां एक डॉग भी था तो वो दोनों उसे पैट कर रहे थे। तभी वहां मास्टर भी आ जाता है। मास्टर उनसे कहता है यहाँ से चले जाओ। जेट कहता है पर आपने ही हमें यहाँ आने को कहा था। ये सुनकर खेम कहता है अगर हमें नहीं बुलाया तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। खेम जाने के लिए पीछे मुड़ता है कि वो पीछे खड़ी बहुत सारी आत्माओं को देखता है। मास्टर उन भूतों को कहता है मेरे घर से चले जाओ। सभी आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं। खेम मास्टर से पूछता है क्या आप उस आदमी की आत्मा को जानते थे। ये सुनकर मास्टर उन दोनों को रूम में जाने को कहता है। रूम में जाकर खेम जेट से पूछता है क्या मास्टर हमेशा से ही इतने कोल्ड थे। जेट कहता है नहीं, जब भी किसी की मदद की बात आए तो वो हमेशा ही हेल्प करते हैं। इसके बाद वो खेम को सोने के लिए कहकर वहाँ से मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर जेट को स्टिक से मारता है। जेट कहता है बहुत टाइम से मार नहीं पड़ी थी, मैंने उन दिनों को बहुत याद किया। ये सुनकर मास्टर कहता है क्या तुम्हें और मार खानी है, मैंने कहा था ना तुम्हें इन सब से दूर रहना है। जेट बोलता है खेम बहुत ही अच्छा लड़का है, जब मैं पहली बार उससे मिला था मुझे लगा हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और वैसे जिस आत्मा को आपने भगाया था क्या वो खेम की कार्मिक दुश्मन है। मास्टर कहता है नहीं, पर क्या तुम्हें याद है वो क्रोधित आत्माएं जिन्होंने बस पर अटैक किया था। खेम के असली कार्मिक दुश्मन के पास भूतों को कंट्रोल करने की पावर है, क्या तुम अब भी उसकी हेल्प करना चाहते हो। ये सुनकर जेट कहता है हाँ प्लीज आप उसकी मदद करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका नंबर लीक कर दूंगा। जेट मास्टर से डर भी रहा था। ये सुनकर मास्टर कहता है मैं उसे बचाने का वादा तो नहीं कर सकता, तुम अभी जाकर उसे सेफ रखो, अभी रात खत्म नहीं हुई है। तो जेट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मास्टर के स्पिरिट सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे थे। थॉन्ग एक से कहता है लगता है मास्टर खेम की केयर करते हैं। तो एक बोलता है क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो हेल्प नहीं करेंगे। तो थॉन्ग एक के मुंह पर हाथ रख कर बोलता है हमें तैयार रहना चाहिए। इधर अंकल चाय मंत्र पढ़कर एक ताबीज पहनते हैं। उनकी वाइफ उन्हें अपना ध्यान रखने को कहती है। जब अंकल चाय सबको साथ लेकर जा रहे होते हैं तो चांद चुपके से उन्हें जाते हुए देख लेता है। मास्टर भी ध्यान लगाना शुरू कर देता है। फिर मास्टर कहता है वो आ गए हैं। सभी आत्माएं आ जाती हैं। उन आत्माओं को रोकने के लिए अंकल चाय और उनके साथी मिलकर मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रों के जाप से एक सुरक्षा कवच बन जाता है। मास्टर भी ध्यान लगाकर आत्माओं को देखता रहता है। सभी आत्माओं में से एक औरत की आत्मा कहती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और अब हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है।
जब खेम रूम में सो रहा था, मास्टर के ग्रैंडफादर ग्रैंड मास्टर सैक बाहर बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। मास्टर उन्हें मंत्र पढ़ते हुए देख रहा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते ग्रैंड मास्टर सैक के मुंह से ब्लड आने लगता है, तो वो अपने हाथ पर चाकू से कट लगाकर मंत्र कंटिन्यू करते हैं। इस प्रोसेस के बाद खेम और उसकी फैमिली वहां से चले जाते हैं। मास्टर फरन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है क्या वो लड़का मरने वाला है, तो ग्रैंडफादर कहते हैं आखिर में तो सबको मरना ही है, ये लाइफ का पार्ट है। उस लड़के के दुश्मन को मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। मेरे पास उस लड़के की लाइफ से कम समय बचा है। जिस दिन उसका टाइम आएगा उससे पहले ही मैं मर चुका होऊंगा। ये सुनकर मास्टर कहता है उस टाइम मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तो ग्रैंड मास्टर सैक कहते हैं मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, तुम्हारा काम व्हाइट मैजिक से जुड़े रहना और इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है। मैं ब्लैक मैजिक करता हूँ। मैंने उन चीजों से पंगा लिया जिनसे मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए था, जिस वजह से तुम्हारी माँ की जिंदगी चली गई। इसलिए मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम किसी के कर्मा में नहीं पड़ोगे। और मास्टर फरन अपने ग्रैंडफादर सैक से प्रॉमिस कर देता है। प्रेजेंट में अंकल चाय और उसके साथियों के मंत्रों से आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाती। पोजेस्ड स्पिरिट्स मंत्रों से बने रक्षा कवच को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उस लेडी की स्पिरिट मास्टर से कहती है मुझे वो लड़का दे दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। तो मास्टर पूछता है उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती हो। ये सुनकर वो स्पिरिट कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे परेशान करके अपने साथ ले ही जाऊंगी। तो मास्टर कहता है नफरत में पड़कर बुरा करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुनकर वो लेडी स्पिरिट कहती है तुम चुप रहो, मैं उसके साथ कुछ भी करूं तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम उसे मुझे दे दो या मूर्ख बनकर मेरे रास्ते में आते रहो। तुम्हारे ग्रैंडफादर भी मुझसे हार गए थे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे दर्द देती रहूंगी। उसकी किस्मत को तो तुम भी नहीं बदल सकते हो। मास्टर आंखें खोलकर कहता है सब तैयार हो जाओ, जब देवास को बुलाने का काम पूरा हो जाएगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वहीं खेम नींद में परेशान हो रहा था। जेट भी मंत्र पढ़ रहा था। आसमान में बादल गरज रहे होते हैं। खेम की हालत बिगड़ रही थी। मास्टर हाथ जोड़कर कहता है मैं अपने सारे पुराने गुरुओं की शक्ति को जागृत करता हूँ। मेरे माता पिता, जिन लोगों ने मेरी केयर की, सभी भगवान जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ मुझे और जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उनको प्रोटेक्ट करो। हमारे गांव के लोगों पर कोई मुसीबत ना आए, वो सेफ रहें। तभी एक लाइट होने से सारी आत्माएं भस्म हो जाती हैं और खेम भी ठीक हो जाता है। जेट उठकर खेम को ब्लैंकेट देता है। मास्टर की नाक से खून आने लगता है। मास्टर थोंग और एग को कहता है सबको लेकर जाओ और जाकर पूरे गांव को चेक करो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। मास्टर उस आत्मा की बात को याद करता है जब उसने कहा था तुम सब मूर्ख हो, पता नहीं क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। अगली सुबह खेम मास्टर के सामने बो करता है और उसकी वजह से जो रात को प्रॉब्लम आई थी उसके लिए माफी मांगता है। ये सुनकर मास्टर कहता है तुम्हारा नाम खेम है राइट? तो खेम हाँ बोलता है। मास्टर बोलता है पास आओ, जो ताबीज तुमने गले में पहना है मुझे उसे देखना है। फिर मास्टर अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करता है। उसने भी सेम ही ताबीज पहना हुआ था। मास्टर कहता है मैं सही था, ये ग्रैंड मास्टर सैक का बनाया हुआ ताबीज है और ऐसे ताबीज बस 2 ही हैं। ये सुनकर जेट खेम से कहता है कि ग्रैंड मास्टर सैक मास्टर फरन के ग्रैंडफादर हैं, वो भी आत्माओं को भगाते थे। ये सुनकर खेम कहता है जब मैं बच्चा था मैं यहाँ पर आया था और ग्रैंड मास्टर सैक ने ही मुझे बचाया था, तो अब वो कहाँ हैं? अगले सीन में खेम ग्रैंड मास्टर सैक की फोटो के सामने अगरबत्ती लगाकर उन्हें धन्यवाद करता है। खेम मास्टर से पूछता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? तो मास्टर कहता है कि वो ग्रैंडफादर से पहले ही चल बसे। खेम उदास सा होकर कहता है अब बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरे होंगे। फिर मास्टर खेम को ताबीज उतारने को कहता है ताकि वो उसे दोबारा ठीक कर सके। तो खेम अपनी ताबीज मास्टर को उतार कर दे देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स घरों को पेंट करते हैं। फ्रेमाई और मिंट खेम की पेंटिंग को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। फ्रेमाई कहती है तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। तभी वो चांद को पेंटिंग देखने को कहती है जो पास से गुजर रहा था। तो चांद कहता है डिटेल्स बहुत ही अच्छी हैं, लेडी का फेस बहुत ही काइंड है। खेम बोलता है ये पेंटिंग मैंने अपनी माँ की फोटो के रेफरेंस से बनाई है। चांद बोलता है वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। खेम
खेम को सैड देखकर चान को लगता है कि खेम की मॉम नहीं है, तो वो उसे सॉरी कहता है। फिर चान फॉर्मली खेम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वो 3rd ईयर का साइकोलॉजी का स्टूडेंट है। उसके बाद वो हैंडशेक करते हैं। तभी जेट वहाँ आकर खेम से कहता है, ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है? तो चान कहता है, मैं यही हूँ, तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर लो। जब किसी को जानना होता है तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सुनकर जेट कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, किसने कहा मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ? तो खेम कहता है, क्या हुआ? फिर वो दोनों का इंट्रोडक्शन और हैंडशेक करवाता है और बोलता है कि आज से तुम दोनों फ्रेंड्स हो। जेट चान से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है पर चान उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। तो खेम अपने आप से कहता है, यहाँ हर कोई अजीब है। रात को कॉन, फू और ते नाम के लड़के लोकल विलेजर वॉन के घर ड्रिंक्स पी रहे थे। वॉन अपनी वाइफ रे से स्नैक्स मंगवाता है तो फू कहता है, हम देर तक पीने वाले हैं, तो आप अपनी वाइफ को कह दो कि वो जल्दी से सो जाएं। पर वॉन कहता है, इसे लेट से सोने की आदत है, हमें कुछ चाहिए होगा तो ये लाकर दे देगी। रे के कुछ कहने पर वॉन गुस्सा हो जाता है तो वो डर जाती है। पीने के बाद वो तीनों लड़के वहीं पर सो जाते हैं। तभी अचानक से फू की नींद खुलती है जहाँ उसे रे की चीखें सुनाई देती हैं और वो ऊपर जाकर देखता है जहाँ वॉन रे को पीट रहा था और उसे मारने की धमकी भी देता है। सुबह फू ये सब अपने बैचमेट्स को बताता है कि उस आदमी ने रात को अपनी वाइफ को ऐसे मारा जैसे कि वो उसे जान से मार देगा, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सुनकर मिंट कहती है, क्या तुम उस पर्सन की बात कर रहे हो जो हमें टूल्स देकर गया था? वैसे तो वो आदमी अच्छा है और वो ऐसा नहीं कर सकता। सभी फू से बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। वहीं पीछे बैठा खेम कहता है, कोई भी अपने गेस्ट के सामने झगड़ा नहीं करता है। अगर तुम श्योर हो तो यहाँ के लोगों को बता दो, क्योंकि तुम उनके घर में रह रहे हो। अगर कुछ हो गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जेट खेम से कहता है, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो। तो खेम कहता है, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे मास्टर से बात करने का अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है। जिस पर जेट स्माइल करके कहता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगले सीन में खेम मास्टर के पास खाना लेकर जाता है। खेम मास्टर को ताबीज का धागा चेंज करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो कहता है, इसे खाकर देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसमें और चीजें डाल दूंगा। मास्टर उस डिश को टेस्ट करता है तो खेम पूछता है, कैसा लगा? फैंटास्टिक, राइट? लेकिन मास्टर बोलता है, ठीक ही है। इतना सिंपल रिप्लाई सुनकर खेम मास्टर को घूर घूर कर देखने लगता है। तो मास्टर बोलता है, अगर तुम ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, और तुम्हारी शर्ट पर स्टेन लगा हुआ है, इसलिए जाकर उसे चेंज कर लो। खेम के वहाँ से जाने के बाद मास्टर जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर देता है। खेम जब आकर देखता है तो कहता है, सब कुछ खा लिया, पर ये तो कह रहा था कि खाना ठीक ठाक ही है। इसके बाद खेम मास्टर से कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मास्टर बोलता है, क्या तुम इतने फ्री हो? कैंप में कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? तो खेम कहता है, ग्रैंड मास्टर सैक ने मुझे पहले बचाया था, तो उन्होंने कोई उपाय तो बताया ही होगा इस कर्ज से मुक्त होने के लिए। ये सुनकर मास्टर कहता है, उन्होंने ही मुझे वार्न किया था कि मैं किसी के कर्मा में इंटरफेयर ना करूं। तो खेम कहता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देखकर मास्टर कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने ग्रैंडफादर से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दूं? वो खेम के चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है और अब कहानी 1939 में चली जाती है। वहाँ मास्टर की पास्ट लाइफ हमें दिखाई जाती है, जिसमें उसका नाम पवात होता है। एक दिन पवात पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी उसकी नजर खेमिका नाम की लड़की पर पड़ती है, जो पेड़ पर एक कैट के साथ अटकी थी। पवात कहता है, तो कैट को बचाते बचाते आप खुद अटक गई। ये सुनकर खेमिका कहती है, कैट रो रही थी तो मैं बिना सोचे उसे बचाने चली गई। क्या तुम एक लैडर ला सकते हो? नीचे उतरने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर खेमिका अपना इंट्रोडक्शन देती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहां मास्टर को ये रियलाइज हो जाता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में खेम से मिल चुका है, जो उस वक्त एक लड़की था और उसका नाम खेमिका था। अगले सीन में वॉर्न मास्टर के घर खिड़कियों को ठीक करने आता है। खेम वॉर्न के हाथों की तरफ देखता है,
उन पर चोट के निशान थे। वो मन में सोचता है ये आदमी आत्मा के वश में है, शायद इसलिए अपनी वाइफ को पीटता है। वो मास्टर से कहता है क्या वॉर्न पर आत्मा का साया है? तो मास्टर कहता है लगता है तुमने एनर्जी को देख लिया। मुझे लगता है कि वो जंगल में कुछ लेने गया था। यहाँ पर लोग आत्माओं के बीच ही रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में वॉर्न अपने घर आ जाता है। वो रे से ड्रिंक्स मांगता है तो रे बोलती है कि घर में ड्रिंक्स नहीं है। ये सुनकर वॉर्न गुस्सा करता है। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था कि तभी खेम, जेट और चान वहाँ आ जाते हैं। वॉर्न को लगता है कि शायद वो पीने आए हैं। ये सुनकर खेम कहता है हम पीते नहीं हैं, पर हमारे फ्रेंड्स ने कहा था कि आपके घर पोर्क बहुत ही अच्छा बनता है, तो हम उसे ट्राई करने आ गए। वॉर्न उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है तो जेट चान से कहता है तुम यहाँ क्यों आ गए? ये सुनकर चान कहता है मुझे खेम ने बुलाया है और तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। रे उन्हें कुछ खाने को देती है। तभी खेम उसके शरीर के निशान देखकर पूछता है आपको चोट कैसे लगी? ये सुनकर रे कहती है मैं गिर गई थी। फिर रास्ते में जाते हुए जेट खेम से कहता है तुम इन सब में मत पड़ो। खेम बोलता है अगर वॉर्न पोजेस्ड हुआ तो। ये बात चान ने भी सुन ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाता। जेट खेम से बोलता है ऐसी बातें मत करो। इसके बाद खेम और जेट मास्टर के घर आ जाते हैं और चान आंटी क्यू के घर आने लगता है, जहाँ वो रास्ते में कुछ सोच रहा था। रात को अंकल चाय वॉर्न के साथ ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ वो उससे पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वॉर्न कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। दूर खड़ा चान अंकल चाय को इशारे कर रहा था, तो अंकल चाय वॉर्न से पूछते हैं तुम्हारा रिश्ता रे के साथ कैसा चल रहा है? वॉर्न कहता है हम ठीक हैं। ये सुनकर अंकल चाय कहते हैं शादीशुदा लोगों के बीच फाइट होती रहती है। मैं भी अपनी वाइफ से कभी कभार फाइट करता हूँ, पर कभी मारपीट तक बात नहीं पहुंची। तो वॉर्न कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो रे को पीटे। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और वॉर्न छुपे हुए चान को देख लेता है। चान बाहर आकर कहता है मुझे आंटी क्यों ने यहाँ भेजा है? ये सुनकर वॉर्न कहता है क्या मेरी वाइफ ने तुम्हें ये सब चाय को बताने को कहा था? चान कहता है मैं समझा नहीं। तो वॉर्न कहता है क्या मेरी वाइफ ने तुम्हें ये बताया था कि मैं उसे पीटता हूँ? अंकल चाय कहता है उस पर गुस्सा मत करो। ये सुनकर वॉर्न कहता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया, अब तुम मेरी ही वाइफ की साइड ले रहे हो। और फिर वो गुस्से में बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में चान खेम से बात करता है, जहाँ जेट कहता है इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो खेम कहता है चान ने अंकल चाय को वॉर्न के बारे में सब कुछ बता दिया था। अंकल चाय उससे बात करने गए थे और अब वॉर्न गुस्से में अपने घर जा रहा है। मुझे डर है कि रे को कुछ हो जाएगा। जेट पूछता है तुमने अपना नंबर चान को कब दिया? ये सुनकर खेम कहता है अभी ये बात जरूरी नहीं है। तो जेट कहता है मैंने मना किया था तुम्हें इन सब में पढ़ने से। वो दोनों साथ में जाते हैं। मास्टर उन्हें जाते हुए देखता है। वहीं घर पर बैठी रे एक फोटो को देखकर रो रही थी। तभी वॉर्न घर आ जाता है तो रे उसे पीने से मना करती है। वॉर्न उसे थप्पड़ मारता है और बोतल को तोड़कर रे की ओर जाता है, पर अंकल चाय उसे रोक लेता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कहती है सबको मार दो, मैं सबको मार दूंगी। अंकल चाय मंत्र पढ़ने लगता है और बोलता है कि वॉर्न पोजेस्ड है, लेकिन रे कहती है वो वश में नहीं है, बल्कि मैं पोजेस्ड हूँ। वो चान को दूर फेंक कर अंकल चाय को गले से पकड़कर दीवार पर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। पोजेस्ड रे वॉर्न को मारने जाती है और उससे कहती है ये रे बहुत टफ है, इसलिए उसने इतने समय से सह लिया। तभी बाहर से उन 3 लड़कों की आवाज आती है जो वॉर्न के घर पर रह रहे थे, जो कहते हैं हम वापस आ गए हैं, खाना है क्या? तो रे वॉर्न को मारने से रुक जाती है। दूसरी तरफ जेट और खेम साइकिल पर आते हैं। बहुत अंधेरा था। खेम और जेट एक ही रास्ते पर बार बार जा रहे थे। खेम कहता है हम यहाँ से कई बार गुजर चुके हैं। तभी वहाँ उन दोनों को आत्मा के हंसने की आवाजें आती हैं। एक घोस्ट खेम को पकड़कर खींच लेता है। जेट उसके पास जाने लगता है, पर कुछ आत्माएं उसे भी रोक देती हैं। घोस्ट स्पिरिट खेम को गले से पकड़कर उसका गला दबा रही थी। इधर रे अंकल चाय, चान, वॉर्न और उसके घर में रह रहे कॉर्न, फू और ते को बंधक बनाकर उन पर पेट्रोल डाल देती है। मास्टर ध्यान लगाकर ये सब कुछ देखता है, तो वो आत्मा मास्टर से कहती है अब तुम्हें किसी एक को बचाना है, चूज कर लो। रे माचिस जलाने वाली होती है। तभी वॉर्न रे से माफी मांगता है, लेकिन रे कहती है अब बहुत देर हो गई है, ये अब तुम्हारी वाइफ नहीं है। रे माचिस जलाने की कोशिश करती है, पर वो माचिस नहीं जल पाती। तभी मास्टर भी वहाँ आ जाता है। रे कहती है
तो तुमने यहाँ आने का फैसला लिया, इसका मतलब मेरी मालकिन उस लड़के को ले जा सकती है। मास्टर कहता है इस बॉडी को छोड़ दो, तो आत्मा कहती है ये आदमी रे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, इसलिए वो इस आदमी को कब से मारना चाहती थी। पोजेस्ड रे बोलती है मैं बस वही कर रही हूँ जो रे चाहती है। मास्टर आत्मा से कहता है तुम दूसरों के कर्मों में मत पड़ो, लेकिन आत्मा कहती है क्या जिसने रे के साथ मिसबिहेव किया अभी तक उसे सजा मिली नहीं ना? रे उसे सजा देना चाहती है, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। तभी बाहर से खेम की आवाज आती है जिससे पोजेस्ड रे सरप्राइज हो जाती है। मास्टर उससे बोलता है मुझे और मेरे डिसिपल को वीक मत समझना। जब आत्मा खेम को मारने की कोशिश कर रही थी तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ने ध्यान में ही जेट से बात की और कहा मैं तुम्हें कुछ समय के लिए भूतों को देखने की शक्ति दे रहा हूँ। जेट अब तुम्हें ही खेम की हेल्प करनी है। तभी एक जेट को फोरहेड पर टच करके उसे पावर्स दे देता है। अब जेट को वो भूत दिख जाते हैं और जेट मंत्र पढ़कर उन्हें भगा देता है। फिर वो खेम को भी बचाता है, पर वो आत्मा खेम की तरफ दोबारा से बढ़ती है। तभी उस आदमी की स्पिरिट जो खेम को हमेशा दिखाई देती है वो आकर दूसरे भूत को पकड़कर वहां से ले जाता है। फिर थोंग भी वहां आकर उन दोनों को सही रास्ता गाइड करता है। अगले सीन में मास्टर पोजेस्ड रे को कंट्रोल कर रहा होता है। खेम और जेट भी वहां आ जाते हैं। मास्टर मंत्र पढ़ता है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। वो आत्मा कहती है मेरी मालकिन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मास्टर मंत्रों से आत्मा को गायब कर देता है। जेट चान के पास जाता है और वॉर्न और रे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वॉर्न बोलता है सब मेरी गलती थी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन अब से मैं ड्रिंकिंग भी छोड़ दूंगा और अपने डैड पर ध्यान दूंगा। खेम मास्टर को थैंक्स कहता है। मास्टर बोलता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मास्टर जेट को अंकल चाय और सभी लोगों की केयर करने को बोलकर खेम को उसे फॉलो करने को कहता है। फिर वो दोनों साथ में साइकिल पर घर जा रहे होते हैं। रास्ते में खेम बोलता है आपने ऐसा क्यों कहा कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है? ये सुनकर मास्टर कहता है चाहे रे ने वॉन को माफ कर दिया है पर वो बदलेगा नहीं। खेम कहता है वो कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मास्टर कहता है लाइफ चलाने के लिए सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता है, अगर साथ रहने में दिक्कत है तो रहना ही क्यों? तो खेम कहता है आपने उनकी हेल्प की पर मेरी हेल्प करने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं इस गांव से नहीं हूँ। मास्टर बोलता है मेरी ड्यूटी इस गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करने की है। ये सुनकर खेम कहता है तो मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे समझ आ गया है, पर फिर भी मैं आपकी नजरों में बाहर वाला ना बनने की कोशिश करूंगा। तभी मास्टर अचानक से साइकिल का ब्रेक दबा देता है और खेम गिरने से बचने के लिए मास्टर को पकड़ लेता है। फिर खेम मास्टर को टच करने के लिए सॉरी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जेट और अंकल चाय चांद को घर ले जाते हैं। जेट उसे बेड पर लेटाकर उसके कपड़ों को ठीक करता है। फिर वो चांद के फेस की तरफ देखता रहता है। मिंट और फ्रेमाई एक दूसरे को इशारा करते हैं। सभी जेट की तरफ ही देख रहे थे तो आंटी क्यों कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, ये ठीक है। तो जेट कहता है मैं इसकी चिंता क्यों करूंगा भला, ये जानबूझकर मुसीबत में पड़ा था। सभी स्माइल करते हैं और जेट वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वॉन मास्टर से मिलकर काम पर चला जाता है। तभी वहाँ खेम और जेट भी आ जाते हैं। मास्टर उनसे बोलता है कि वॉन सिटी में काम करने गया है ताकि वो अपना कर्ज उतार सके और रे से थोड़ा दूर रह सके। इसके बाद जेट कहता है वो आत्मा खेम के दुश्मन को जानती थी, क्या इसका खेम के कार्मिक दुश्मन से कोई कनेक्शन है? तो मास्टर उन्हें बताता है कि उस स्पिरिट ने अपनी सर्वेंट स्पिरिट्स को विलेजर्स को हानि पहुंचाने के लिए भेजा था। उस आत्मा ने रे की नफरत को ढाल बनाया। इस इशू के लिए खेम मास्टर से सॉरी कहता है तो जेट खेम से कहता है खुद को ब्लेम मत करो। फिर जेट मास्टर से बोलता है क्या मैं फिर से आत्माएं देख सकता हूँ, मैं उनसे और फाइट करना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पीटेंगे। जेट कहता है कल रात एक आत्मा खेम को बचाने आई थी, उसने खाकी ड्रेस पहनी हुई थी, वो एक आदमी की आत्मा थी। वो खेम से पूछता है क्या तुमने उसे देखा? खेम कहता है हाँ, वो हमेशा ही मुझे देखता रहता है। रात को खेम सोता है, उसी आदमी की आत्मा उसके पास आकर बैठ जाती है। वो खेम को टच करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। विंडो की आवाज से खेम भी जाग जाता है। वो आत्मा मास्टर फरन के पास जाकर कहता है बहुत समय से नहीं मिले थे पावात। और इसके बाद हमें 1937 का सीन दिखाया जाता है। रेडियो पर वॉर की न्यूज चल रही थी। पावात डाइनिंग टेबल पर सबको बताता है कि उसने और खेमिका ने एंगेजमेंट कर ली है। वहाँ बैठे सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं
पावात ने खेमिका को खानदानी रिंग दी होती है। उसके ग्रैंडफादर और फादर दोनों ने ही उसी रिंग से अपनी वाइफ्स को प्रपोज किया था। वहाँ बैठा चायोद बहुत ही सैड होता है। खेमिका उससे कहती है अब मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। उसके बाद हमें 1941 का सीन दिखाया जाता है जहाँ खेमिका अपनी फ्रेंड्स जिन और छायादा के साथ बात कर रही होती है। छायादा कहती है तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो? तो खेमिका बोलती है इस लाइफ में मुझे पावात से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पावात को जापान और थाईलैंड के बीच बनी जंग जैसी सिचुएशन की वजह से छुट्टियों से वापस आने का ऑफर लेटर आता है। चायोद कहता है क्या खेमिका को ये सब पता है? पावात ने चायोद के सिवा किसी को भी ये नहीं बताया था। तो चायोद बोलता है सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, वो पूरी फोर्स से आ रहे हैं। पावात बोलता है थाईलैंड में मिलिट्री में डॉक्टर्स बहुत ही कम हैं, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये सुनकर चायोद उसकी शादी के बारे में पूछता है तो पावात कहता है मुझे खेमिका की सेहत की चिंता है, उसकी दिल की बीमारी कभी भी गंभीर हो सकती है। तुम उसे मुझसे पहले से जानते हो तो मेरी एब्सेंस में उसका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आने का ट्राई करूंगा। चायोद कहता है मैं उसे खुश रखूंगा और पावात के जाने के बाद वो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद पावात जाने की तैयारी करता है। खेमिका बहुत ही उदास होती है तो खेमिका के फ्रेंड्स पावात से बोलते हैं हम खेमिका से मिलने आया करेंगे, वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगी। पावात चायोद से कहता है खेमिका का ध्यान रखना, वो टाइम पर खाना खाए और अपनी दवाई ले। खेमिका रोने लग जाती है तो पावात कहता है तुमने कहा था कि तुम नहीं रोगी। ये सुनकर खेमिका कहती है मैंने कोशिश की थी पर जब से हम मिले हैं मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रही हूँ। पावात कहता है मैं हर रोज तुम्हें खत लिखूंगा, तुम्हें ऐसा फील होगा कि हम दोनों साथ में हैं और मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। वो गले लगते हैं और फिर पावात चला जाता है। अगले सीन में खेमिका पावात के सेंड किए लेटर्स रीड कर रही थी। चायोद उसे डिनर के लिए बुलाता है। खाने को देखकर खेमिका पूछती है क्या खास है आज? ये सुनकर चायोद कहता है मेरे डिपार्टमेंट का हेड रिटायर होने वाला है और उसने मुझे अपनी पोजीशन लेने को कहा है। खेमिका उसके लिए खुश होती है तो चायोद घुटनों के बल बैठकर रिंग निकालकर खेमिका को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर खेमिका कहती है मजाक मत करो चायोद, लेकिन चायोद कहता है मैं सीरियस हूँ। पावात को गए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, उसके आने का भी कुछ पता नहीं है। तो खेमिका कहती है तुम मेरा ख्याल रखते हो, उसके लिए शादी की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो चायोद कहता है मेरी आंखों में देखो, क्या मैं बस पावात के भाई होने के कारण तुम्हारा ख्याल रखता हूँ? सब कुछ ऐसा ही रहेगा, मेरे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगे। चायोद शादी करने की जिद करता है लेकिन खेमिका रिंग को फेंक कर कहती है सॉरी पर मैं पावात से प्यार करती हूँ, चाहे वो कभी वापस ना आए मैं उसका वेट करती ही रहूंगी। अब प्रेजेंट में चायोद मास्टर से कहता है मैं खेम को तुमसे पहले मिला था। ये सुनकर मास्टर कहता है उसे तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। तभी खेम आकर ये सब कुछ सुन लेता है। मास्टर चायोद से कहता है उसे भूल जाओ, वो खेमिका नहीं है। तो चायोद कहता है उसकी मौत का कारण तुम थे, उसे छोड़कर तुमने काम को चुना। मैं खेम को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मास्टर चायोद को पकड़कर मंत्र पढ़ता है जिससे उसकी आत्मा एक मटके में जाने लगती है। तभी एक और थोंग खेम को डरा देते हैं। मास्टर का ध्यान उनकी तरफ जाने की वजह से चायोद भाग जाता है। तभी मास्टर रूम से बाहर आकर कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? वो खेम को बताता है कि एक और थोंग मेरे स्पिरिट सर्वेंट्स हैं और अब जाकर सो जाओ। ये सुनकर खेम कहता है क्या आप उस आत्मा को जानते हो? लेकिन मास्टर कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खेम कहता है कैसे नहीं है? आपने ही उससे कहा था कि खेम वो खेमिका नहीं है जिसे तुम जानते थे। और ये खेमिका कौन है? मास्टर कहता है पिछली बार सब कुछ बुरा हुआ क्योंकि तुमने दूसरों के मामले में टांग अड़ाई थी और अब तुमने मेरा काम फिर से बिगाड़ दिया, मेरे काम से दूर रहो। ये सुनकर खेम बोलता है क्या हम प्यार से बात नहीं कर सकते? क्या मुझे ये जानने का हक भी नहीं है? तो मास्टर बोलता है सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है, जिसे तुम बदल भी नहीं सकते उसे जानकर कुछ फायदा नहीं है। लेकिन खेम मास्टर का हाथ पकड़कर कहता है मुझे सच बता दो, शायद इसका कर्ज से कुछ लेना देना हो। लेकिन मास्टर खेम के चेहरे को देखकर खेमिका को याद करता है और कहता है जाकर अपनी लाइफ जियो, मेरे काम से दूर रहो, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। तो खेम कहता है ठीक है, पर अच्छा होगा अगर आप भी मुझसे गलत तरीके
तरीके से बात ना करें। इसके बाद खेम अपने रूम में चला जाता है। छायोद उसे देखता है, वो उसकी तरफ जाने लगता है पर कवच की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं मास्टर खेम की मॉम के स्पिरिट से बात करते हैं। वो कहती है, आज रात पहली बार मुझे सेफ फील हुआ है। खेम बिना मेरी सुरक्षा के सो सकता है। मास्टर बोलता है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, अगर आप ऐसे ही करती रही तो आप दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर खेम की मॉम कहती है, खेम ठीक रहे, यही मेरे लिए काफी है। खेम का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। और फिर वो हाथ जोड़कर गायब हो जाती हैं। अगली सुबह जेट और खेम साइकिल पर टेम्पल जाते हैं। खेम बोलता है, ये तो मास्टर की साइकिल है, क्या वो गुस्सा नहीं होंगे? तो जेट कहता है, शाम को वापस कर देंगे, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। तभी मास्टर बाहर आकर देखता है कि साइकिल घर पर नहीं है, तो वो पैदल चलना शुरू कर देता है। टेम्पल में जेट और खेम ग्रैंडमा सी से मिलते हैं। वो जेट को मारकर कहती हैं, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। जेट खेम को ग्रैंडमा सी से इंट्रोड्यूस कराता है, जिन्होंने मास्टर का बचपन से ध्यान रखा है। ग्रैंडमा सी बोलती है, खेम तुम्हारी सोल कमजोर है पर तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा फेस बहुत ही क्यूट है, क्या अभी तक तुम्हें कोई पसंद आया? ये सुनकर खेम कहता है, नहीं। ग्रैंडमा सी कहती है, शाम को मास्टर देवताओं को बुलाने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाना। अगले सीन में मास्टर पैदल ही पूजा के लिए आ रहा होता है। मास्टर वहाँ पहुँच जाता है। जेट मास्टर को देखकर छुप जाता है। खेम कहता है, फिर से मास्टर ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो ये हर बार क्यों लगाते हैं? ये सुनकर जेट कहता है, लड़कियों की तरफ देखो, जब भी मास्टर किसी की आंखों में देखते हैं, जवान हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत, सभी उनके प्यार में पड़ जाते हैं, इसलिए उसने शेड्स लगाई हैं। मास्टर रिचुअल स्टार्ट करता है। वो सभी देवताओं और धरती माता से अपने गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। बारिश में मास्टर के बैक पर बने टैटूज दिखने लग जाते हैं। जेट के पीछे बैठे लड़के कहते हैं, ये सब क्या बकवास चल रहा है, हम इस कैंप से तंग आ चुके हैं। पहले पोजेस्ड औरत और फिर पूजा में बारिश। जेट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मास्टर के बारे में बोल रहे थे। तो चान उनसे बोलता है, जो कुछ भी तुम सोचते हो वो कहने की जरूरत नहीं होती है, पर बोलने से पहले अच्छे से सोच लिया करो। इसके बाद मास्टर घर की तरफ आने लगता है तो जेट और खेम साइकिल लेकर आते हैं। जेट एक खम्बे के पीछे छुप जाता है और खेम मास्टर को साइकिल वापस दे देता है। मास्टर उससे पूछता है, अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तो खेम कहता है, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अंकल चाय हमें तैरने के लिए ले जाने वाले हैं। मास्टर खेम से कहता है, अपना हाथ दो। फिर वो खेम के हाथ पर एक धागा बांध देता है। जेट ये देखकर स्माइल करता है। मास्टर ने जेट को देख लिया था। वो खेम से कहता है, इसे खोना मत। खेम उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। उसके बाद मास्टर साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अंकल चाय सबको तैरने के लिए ले जाते हैं। अंकल चाय कहते हैं, सबसे पहले सभी लोग अगरबत्तियां लगाकर प्रार्थना करो। ये सब देखकर कॉर्न बोलता है, स्विमिंग करने के लिए भी अब हमें अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। तो फू बोलता है, कितने पिछड़े लोग हैं, अब स्विम करने के लिए भी रिचुअल करना होगा, इसी वजह से कंट्री इतने पीछे है। चान कहता है, कल्चर की इज्जत करना सीखो। ये सुनकर कॉर्न बोलता है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम फ्रेम आई के दोस्त हो। लेकिन चान कहता है, तुम ये मत सोचो और मेरी बात पर ध्यान दो, इसे मल्टीकल्चरिज्म कहते हैं। वो लड़का कहता है, भाड़ में जाए, और फिर सभी आपस में लड़ने लगते हैं। वो चान को धक्का मारता है तो जेट उसे मारता है। फू जेट को मारने लगता है पर चान सामने आकर मार खा लेता है। अंकल चाय उन्हें झगड़ने से रोकता है। फिर वो कॉर्न और फू को स्विमिंग करने से मना करके वहाँ से भगा देते हैं। जेट चान को अपना हाथ देकर उठाता है। अगले सीन में सभी नदी में मस्ती कर रहे होते हैं। चान अपनी चोट को देखता है। जेट बोलता है, मैंने हेल्प करने को नहीं कहा था। ये सुनकर चान कहता है, हाँ मुझे पता है। तो जेट कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो चान बोलता है, नहीं। जेट कहता है, चलो दिखाओ, और वो चोट को टच करता है। चान को पेन हो रहा था। चान कहता है, आंटी ने बताया उस दिन तुम मुझे घर लेकर आए थे। तो जेट बोलता है, हाँ तुम बहुत ही भारी हो, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। चान ये सुनकर स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। जेट भी मदद के लिए थैंक्स कहता है। तो चान कहता है, क्या कहा तुमने? जेट फिर थैंक्स कहता है, लेकिन चान कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। जेट कहता है, मेरे पास आओ। चान उसके पास जाता है तो जेट उसे किक मारकर पानी में गिरा देता है और थैंक्स कहता है। चान पानी में भीगकर खड़ा हो जाता है। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ ही देख रहे थे। जेट भी उसे देख रहा था।
फ्रेमाई चान के पास आती है। खेम कहता है क्या तुम ठीक हो? चान फ्रेमाई को खेम समझकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो खेम कहता है मैं यहाँ हूँ। चान कहता है मेरे स्पेक्ट्स कहाँ हैं? इसके बाद सभी स्पेक्ट्स को ढूंढने लग जाते हैं। चान जेट से कहता है देखो क्या हुआ, मैं तैरने नहीं आया था, अब मैं बीमार हो जाऊंगा। चान अपनी शर्ट उतारता है। जेट चान की हॉट सी बॉडी की तरफ देखता रहता है। फ्रेमाई भी चान की तरफ ही देख रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फ्रेमाई चान से कहती है क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो? वहीं हम देखते हैं कि चान के स्पेक्ट्स जेट के पास होते हैं। अगले सीन में कॉर्न और फू स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं लगता है ये जगह शापित है, ते तो अपने गर्लफ्रेंड से ही चिपका रहता है, वरना हम कब के घूमने चले जाते। वहीं एक साइन बोर्ड पर लिखा होता है यहाँ से दूर रहो। फू कहता है लगता है ये पहले व्यू पॉइंट था, क्यों ना यहाँ पर रात को टेंट लगाकर तारे देखें। कॉर्न कहता है अच्छा आइडिया है, ते को भी बुला लेंगे। उनके जाने के बाद फॉरेस्ट स्पिरिट वहाँ आती है। तभी एक और आत्मा आकर उस फॉरेस्ट स्पिरिट को पोजेस्ट कर लेती है। रात को कॉर्न, फू, ते और फ्रेमाई कैंपिंग करने जाते हैं। फिर वो आपस में सुबह की लड़ाई वाली बात करते हुए बियर पीकर कैंस को इधर उधर फेंक देते हैं, पर फ्रेमाई ते को कैन फेंकने से रोक देती है। फू बाथरूम जाता है तो कॉर्न और ते भी उसके साथ चले जाते हैं। वो पोजेस्ड फॉरेस्ट स्पिरिट उन सबको देख रही थी। जब वो वापस नहीं आते तो फ्रेमाई उन्हें ढूंढने लग जाती है। तभी वो आत्मा को देखकर डर कर गाँव की तरफ भाग आती है। वो अंकल चाय के घर आकर हेल्प के लिए कहती है। चान कहता है क्या हुआ? चान सबको बुलाता है। मिंट, अंकल चाय और आंट क्यों भी आ गए थे। आंटी पूछती है क्या हुआ, तो मिंट बताती है फ्रेमाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग करने गई थी। कुछ बताने से पहले ही फ्रेमाई दोबारा फ्लैशबैक में उस स्पिरिट को देखकर बेहोश हो जाती है। अंकल चाय कहते हैं इसे मास्टर के पास लेकर चलो। अगले सीन में वो फ्रेमाई को मास्टर के पास लेकर जाते हैं। अंकल चाय कहते हैं ये अकेले वापस आई है, पर ये ठीक नहीं है। मास्टर कहता है उन्होंने इसे वापस तो आने दिया। तभी ग्रैंडमा सी वहाँ आती है। फ्रेमाई को चेक करके वो कहती है इसकी वाइटल फोर्स बॉडी से निकल गई है। मास्टर जेट को अंकल चाय के साथ जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने को कहता है। वो बोलता है लड़कों को इकट्ठा करो और फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करो। आधे कॉर्न, फू और ते को ढूंढने जाओ और बाकी ग्रैंडमा सी की हेल्प करो। ग्रैंडमा सी कहती है इसकी बेस्ट फ्रेंड को भी मेरे साथ जाना होगा, तो मिंट उनके साथ जाती है और चान फ्रेमाई के साथ रुकता है। खेम भी जेट के साथ जाने वाला था, पर मास्टर उसे मना कर देता है। जेट सब गांव वालों से कहता है हमें उन्हें कल दोपहर तक ढूंढना होगा। एक लड़का पूछता है लेकिन कल दोपहर तक क्यों? तो अंकल चाय कहते हैं अगर वो तब तक नहीं मिले तो फिर हमें उनकी डेड बॉडीज फाइंड करनी पड़ेंगी। सब लोग कॉर्न, फू और ते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा सी रिचुअल शुरू करती है। फ्रेमाई की पसंदीदा चीजों को उसमें यूज किया जाता है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है फ्रेमाई की वाइटल एनर्जी वापस आने लगती है। फिर वो उस एनर्जी को फ्रेमाई की बॉडी के पास लेकर जाते हैं। ग्रैंडमा सी मंत्रित धागों को उसके हाथ पर बांधकर मंत्र पढ़ती है। बाकी सब भी उसके हाथों पर धागे बांधते हैं। धीरे धीरे वाइटल एनर्जी उसकी बॉडी में वापस आ जाती है, जिससे फ्रेमाई ठीक हो जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी जेट वहाँ आकर कहता है वो लोग नहीं मिले। मास्टर कहता है सब आंट क्यों के घर रहेंगे। सब निकल पड़ते हैं। मास्टर खेम को भी कहता है तो खेम भी चला जाता है। जेट पूछता है आपने उसे क्यों भेजा? तो मास्टर कहता है मैं आज अपनी आत्मा कहीं और भेजने वाला हूँ, तुम भी यहाँ नहीं रहोगे तो वो सबके साथ वहाँ सेफ रहेगा। वो जेट से कहता है जाओ चारों तरफ देखना, कुछ गलत लगे तो मुझे बताना। चान खेम से पूछता है तुम ठीक हो? तो खेम कहता है मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। ये सुनकर चान कहता है ऐसा नहीं है, जब फ्रेमाई बेहोश थी तब तुमने उसे पकड़ कर रखा था, तुम बुरे वक्त में उसके साथ थे। फिर चान खेम को सोने को कहता है। दोनों सो जाते हैं। मास्टर अपने सर्वेंट स्पिरिट से पूछता है क्या वो मिला? एक कहता है नहीं। मास्टर पूछता है क्या वो गुफा में है? थोंग कहता है हाँ, पर थोड़ा नाराज लग रहा था। मास्टर बोलता है मुझे जाना पड़ेगा, अभी सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। मास्टर ध्यान लगाकर केव की तरफ जाता है। केव में जाकर मास्टर कहता है इस धरती, जंगल और पहाड़ों के रखवाले, अगर मैंने एक्शन से, बोलकर या सोचकर, जाने या अनजाने में कोई गलती की हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तभी एक लाइट आकर उसे आगे का रास्ता दिखाती है। केव में एक बहुत ही बड़ा सांप होता है। मास्टर उसके सामने बो करता है। मास्टर कहता है मैं अभी एक समस्या में हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। सांप अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। फिर वो कहता है तुम उन 3 लड़कों की वजह से यहाँ पर आए हो, राइट? वहीं दूसरी तरफ खेम सोते हुए बहुत ही परेशान हो रहा था, तो चायोद उसके फेस को टच करता है। सपने में खेम को किसी
किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है जब पावात मिलिट्री में गया था। चायोद खेम को पकड़कर उसके आंसू को साफ करता है। वहीं प्रेजेंट में भी चायोद रियल में खेम के फेस को टच कर रहा होता है। उसके जाने के बाद खेम आंखें खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सांप से बोलता है, मुझे पता है उन तीनों ने आपका अपमान किया है, मैं उन्हें सजा दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जाने दे। सांप कहता है, मैं उनकी घटिया सोल्स नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं किया है, किसी और ने ये सब किया है। तभी वहाँ दो जंगल के स्पिरिट्स एक और फॉरेस्ट स्पिरिट को अपने साथ लेकर वहाँ आती हैं और बोलती हैं, हे पहाड़ों के देवता पुचोंग, हमने सब कुछ ट्राई किया लेकिन ये अपने कॉन्शियस में नहीं आ सकी। पुचोंग उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है और कहता है, कोई बाहर वाला इस जंगल में है, वो ये सब कर रहा है, लगता है उसका तुमसे कुछ लेना देना है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत की आवाज चांद को कहती है, प्लीज बेटा उठकर खेम की मदद करो। चांद खेम को देखता है पर वो रूम में नहीं होता, तो चांद रूम से बाहर जाकर खेम को रुकने को कहता है, पर तब तक खेम गायब हो जाता है। दूसरी ओर पुचोंग कहता है, मैं उन्हें छुड़वा दूंगा, पर अगर वो सब कुछ छोड़कर अगले 6 साल तक मंक बनकर जिंदगी के 8 उपदेशों को जानेंगे, और अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो उन्हें इस जंगल में ही हमेशा के लिए भटकना होगा और कभी उन्हें नया जन्म नहीं मिलेगा। मास्टर पुचोंग को धन्यवाद करता है। पुचोंग कहता है, पर इस जंगल में एक और इंसान आया हुआ है, पर मैं सिर्फ उन 3 की ही हेल्प करूंगा, उसे बचाने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मास्टर पूछता है वो कौन है, पर तभी मास्टर ध्यान से वापस आ जाता है। जेट मास्टर से कहता है, खेम गायब हो गया है, उसकी हेल्प कीजिए। तो चांद कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सही से उसका ध्यान नहीं रखा, प्लीज उसकी मदद कीजिए। मास्टर बोलता है, तुम सब यहाँ रहो और इस ज्योति को बुझने मत देना, अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो एक अगरबत्ती जलाकर मुझे बुला लेना। मास्टर फिर ध्यान लगाता है। वहीं खेम पास्ट लाइफ में पावात के घर में रखी पावात और खेमिका की फोटो को देखता है। खेम को याद आता है जब छायोद ने खेमिका को खत दिया था जिसमें पावात के जंग में मरने की खबर लिखी हुई थी, तो खेमिका कहती है, पावात ऐसे मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। छायोद उसे संभालता है, पर खेमिका के दिल में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। खेम को पास्ट लाइफ याद आ जाती है कि कैसे छायोद ने खेमिका को प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया था। पावात का ड्यूटी पे जाना, उनकी मंगनी, खेम को याद आ जाता है कि कैसे वो पास्ट लाइफ में खेमिका बनकर पावात से मिला था। इसके बाद छायोद खेम से कहता है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, राइट? खेम कहता है, तुम छायोद हो ना? छायोद कहता है, मुझे जो पहले कहते थे वैसे ही कहकर बुलाओ, मैं बदला नहीं हूँ, तुम अब भी मेरी खेमिका हो। खेम बोलता है, पर तुम्हारी खेमिका मर चुकी है। तो छायोद कहता है, पर तुम्हें तो सब कुछ याद आ गया है ना, मुझे अपना ख्याल रखने दो जैसे मैंने वादा किया था। छायोद उसे साथ में रहने को कहता है, तो खेम बोलता है, नहीं, अगर मैं यहाँ रहा तो इसका मतलब मैं मर गया हूँ। लेकिन छायोद कहता है, मुझ पर यकीन करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। छायोद खेम के पास जाता है पर वो उसे धक्का मारकर दूर रहने को बोलता है। छायोद कहता है, तुम कब तक मुझे मना करते रहोगे, कब तुम मुझे जरूरी समझोगे? छायोद गुस्से में खेम को पकड़ लेता है, पर खेम की मॉम के स्पिरिट आकर खेम को बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। खेम अपनी मॉम के गले लगकर रोता है। उसकी मॉम कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखती आई हूँ, हमेशा प्रार्थना करती थी कि कब तुमसे मिलूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब तक तुम्हारे सामने नहीं आ सकी। तो खेम कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता था आप जरूर आएंगी, क्या आप ठीक हो? तभी छायोद उन्हें ढूंढता हुआ आता है, पर वो दोनों कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं। बाहर निकलने के बाद खेम की मॉम कहती है, चलो मास्टर के पास चलते हैं। लेकिन छायोद वहां आकर खेम की मॉम के स्पिरिट का गला घोट कर कहता है, तुम्हें लगा तुम मुझसे बच जाओगे? बचने की कोशिश में खेम भी गिर जाता है। छायोद खेम की मॉम को फेंक कर कहता है, तुम्हें पता है ये जगह मेरी है, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पर छुपी हुई हो? मॉम कहती है, खेम को कुछ मत करना, उसे जाने दो। लेकिन छायोद खेम से कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें 80 सालों तक प्रोटेक्ट किया, तो मैं कैसे तुम्हें किसी और के पास इतनी आसानी से जाने दूं? तभी मास्टर आकर छायोद को पकड़कर मंत्र पढ़ता है। छायोद बोलता है, मुझे छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से उसे तड़पते हुए देखकर मुझे कितना हर्ट हुआ। तुम उसे पिछले जन्म में छोड़कर चले गए थे और इस जन्म में भी तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तो फिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? पर मास्टर मंत्र पढ़ता रहता है। वो छायोद से कहता है, तुम सेल्फिश हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। खेम डर से रो रहा था। मास्टर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा उसका फेस देखो,
देखो, उसके चेहरे की ओर देखो जिससे तुम प्यार करने की बात करते हो। क्या ऐसा होता है प्यार करने वाला चेहरा जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो? क्या ऐसे प्रोटेक्ट करोगे तुम उसे? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम ऐसा नहीं करते। तभी जेट की आवाज आती है, मास्टर 1 घंटा हो गया है। वो मास्टर को वापस बुला लेता है। मास्टर छायोद को भी अपने साथ लेकर आ जाता है। वो छायोद के स्पिरिट को पॉट में डाल देता है और उसे ताबीज से बंद कर सील कर देता है। जेट पूछता है खेम कहाँ पर है? तो मास्टर कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो खेम को ढूंढने चले जाते हैं। मास्टर चांद से कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बहुत ही तेज हैं, तुम खेम पर फोकस करके वहाँ चलो जहाँ पर तुम्हारा गट तुम्हें लीड करे। जेट कहता है ट्राई करके देख लो। चांद फोकस करता है और उसे खेम की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। वहाँ जाकर मास्टर एक पेड़ पर मंत्र पढ़ता है जिससे खेम उन्हें मिल जाता है। मास्टर खेम को उठाकर घर लेकर आता है। घर आकर वो उसे बेड पर सुला देता है। खेम नींद में रो रहा होता है तो मास्टर मंत्र पढ़कर फूंक मारता है जिससे खेम शांत होकर सो जाता है। अब खेम सपने में उस टाइम में पहुंच जाता है जब खेमिका की मौत हुई थी। पावात छायोद पर एक लेटर फेंक कर कहता है ये तुमने क्या किया? तुमने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे डेड बता दिया। खेमिका तुम्हारी दोस्त थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मारा तुमने उसे? छायोद माफी मांगता है और बोलता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस इतना चाहता था कि वो तुम्हें भूल जाए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर पावात कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम नहीं जानते? इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। छायोद उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और बोलता है मैं फूल था, मैंने ये सब पहले नहीं सोचा, मुझे माफ कर दो। पास खड़ा खेम ये सब देखकर रो रहा था। पावात बोलता है हमारे पेरेंट्स की जायदाद और जो कुछ भी मेरा है, आज से वो सब कुछ तुम्हारा है। अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर पावात खेमिका की तस्वीर को पकड़कर रोने लगता है। खेम भी ये देखकर रोने लग जाता है। तभी खेम खेमिका में बदल जाता है। खेमिका पावात से माफी मांगती है और बोलती है मुझे और वेट करना चाहिए था। तभी खेम नींद से उठकर मास्टर को पावात कहकर सॉरी कहता है और मास्टर को हग करके रोने लग जाता है। मास्टर खेम से कहता है जितना रोना है अभी रो लो, पर कभी भूलना मत मैं पावात नहीं हूँ और ना ही तुम खेमिका हो। हमारा मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, पास्ट बीत गया है। फिर मास्टर वहाँ से जाने लगता है तो खेम मास्टर से कहता है कि आप मेरे सोने तक मेरे पास रहेंगे। तो मास्टर बुक लेकर खेम के साथ बैठ जाता है। खेम बोलता है क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? खेम को रोता देखकर मास्टर उसका थोड़ा सा हाथ पकड़ लेता है। खेम मास्टर को देखता रहता है तो मास्टर बोलता है ये आखिरी बार है, आगे से ये सब कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अंकल चाय सबको अलग अलग जाकर उन तीनों स्टूडेंट्स को ढूंढने को कहता है। जेट टाइम देखकर चांद से कहता है सुबह के 4:45 हो गए हैं। मास्टर ने कहा था तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तुम उन पर फोकस करो। चांद कहता है क्या ये फिर से वर्क करेगा? तो जेट कहता है ट्राई तो करके देखो। चांद को फोकस करके उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर जेट और चांद वहाँ आ जाते हैं। उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। सुबह सभी उन्हें गाड़ी में बैठा देते हैं। अंकल चाय बोलता है अच्छा हुआ कि फॉरेस्ट के गार्जियन ने इन्हें छोड़ दिया। फिर वो चांद और जेट को रेस्ट करने को कहते हैं और विलेजर्स के साथ उन तीनों स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जेट चांद से बोलता है तुम कल रात से ही कुछ पूछना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो पूछना है पूछ लो। ये सुनकर चांद कहता है हाँ मेरे मन में बहुत सवाल हैं, पर अभी मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी रेस्ट कर लो, हम बाद में साथ में खाना खाएंगे और खेम को भी बुला लेंगे। अगली सुबह एक और थोंग छुपकर मास्टर और खेम को देख लेते हैं। तभी जेट भी वहां आकर खेम और मास्टर को हाथ पकड़े देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में पुचोंग घोस्ट स्पिरिट से कहता है तो तुम फॉरेस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। वो कहती है मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस अपना काम कर रही थी। तभी वो पुचोंग को वश में करने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक देता है और बोलता है जो करना है करो, पर फॉरेस्ट स्पिरिट्स को परेशान मत करना। तो वो स्पिरिट बोलती है ठीक है, उसके बदले में मेरे कर्मों को क्लियर कर देना और हाँ मेरे रास्ते में आने वाले की हेल्प मत करना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुचोंग कहता है तुम क्या कर सकती हो, यहाँ से निकल जाओ। घोस्ट स्पिरिट हंसती है। तभी पुचोंग के चेहरे से एक शेल नीचे गिर जाता है और वो स्पिरिट वैनिश हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर अपना हाथ हटा रहा होता है जिससे खेम की नींद खुल जाती है। वो पूछता है क्या आप रात से यहाँ बैठे हो? तो मास्टर कहता है हाँ, मैं अपने हाथ को हिलाकर तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। खेम स्माइल करता है तो मास्टर कहता है स्माइल करना बंद करो, तैयार होकर मेरे साथ चलो, हमें कुछ काम भी करना है। मास्टर वहाँ से जाता है
और खेम स्माइल करता है। अगले सीन में मास्टर खेम के सामने छायोद को मटके से बाहर निकालता है। मास्टर कहता है, बताओ तुम खेम के पीछे इस लाइफ में कैसे आए। छायोद बताता है, मैंने अपनी जान ले ली थी और जब मैंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया था तो मैंने सच्चे मन से प्रेयर की थी कि मैं अगली लाइफ में भी खेमिका से मिलूं। मेरी स्पिरिट की मुलाकात खेमिका के स्पिरिट से हुई और मैंने उस घोस्ट स्पिरिट को भी देखा जो खेमिका के स्पिरिट से रिवेंज लेना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट स्पिरिट खेमिका के स्पिरिट से बोलती है, तुम्हें तुम्हारे लव से अलग कर दिया गया। क्या तुम्हें पता चला कैसा फील होता है अपने प्यार से दूर होने पर? अगली लाइफ में तुम्हारी किस्मत कैसी होगी? फिर वो खेमिका के स्पिरिट से पूछती है, क्या तुम्हें क्रॉन्क्वान याद है? खेमिका को कुछ भी याद नहीं होता। वो घोस्ट स्पिरिट खेमिका से बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से ऐसे बनी हूँ, पर छायोद तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी देकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। क्या तुम सर्वेंट स्पिरिट बनना चाहोगे? ये सुनकर छायोद कहता है, मैं जानवर बनना पसंद करूंगा पर तुम्हारा सेवक कभी नहीं। मैं अपने स्पिरिट को खेमिका के स्पिरिट से जोड़कर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर घोस्ट स्पिरिट कहती है, तुम्हारे पास इतनी पावर भी है क्या? छायोद अपने स्पिरिट को खेमिका के स्पिरिट से कनेक्ट कर देता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट में छायोद खेम और मास्टर से कहता है, उस रिवेंज लेने वाले स्पिरिट का नाम रामफुआंग है। वो 400 सालों से भटक रही है और बहुत ताकतवर है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। छायोद खेम से उसके किए की माफी मांगता है। खेम उसे माफ कर देता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स भी कहता है। छायोद पावत को इस लाइफ में खेम का ध्यान अच्छे से रखने के लिए कहकर वहाँ से वैनिश हो जाता है। खेम बोलता है, नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें पीस मिले छायोद। अगले सीन में मास्टर और खेम खाना खाते हैं, जहाँ खेम बोलता है, अब हमें मेरे दुश्मन के बारे में पता लग गया है, तो क्या आप अब कुछ नहीं करोगे? ये सुनकर मास्टर कहता है, मैंने छायोद के मामले में हेल्प की क्योंकि उसका कार्मिक कनेक्शन मुझसे जुड़ा था, पर बाकी सब मेरी पहुंच से बाहर है। क्या मैं अपने ग्रैंडफादर से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दूं? अब बाकी का सब कुछ तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अभी हमें किसी और को भी अलविदा कहना है। फिर मास्टर खेम को एक पॉट देता है। अगले सीन में जेट हॉल में सोने चला जाता है और खेम से बोलता है, अपनी मॉम को मेरी तरफ से हाय कहना। खेम पॉट को खोलता है जिसमें से उसकी मॉम के स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो दोनों गले लगते हैं। खेम उनसे पूछता है, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती थी? तो उसकी मॉम कहती है, मेरे पास कम पावर है, अगर मैं तुमसे मिलने आती तो तुम्हारे बड़े होने से पहले ही वैनिश हो जाती। फिर खेम मॉम को स्पिरिट्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ फूड देता है जो उसने खुद बनाया था। तो उसकी मॉम कहती हैं, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, लवर ढूंढने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर खेम कहता है, मेरा कोई लवर नहीं है। रात को उसकी मॉम कहती है, चान, जेट और मास्टर को थैंक्स कहना, सभी तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। खेम बोलता है, जेट और चान तो ठीक हैं, पर मास्टर इतने अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, वो प्रिटेंड करता है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वरीड होता है, उसने ही तुम्हें बचपन में बचाया था। खेम को तो कुछ भी याद नहीं होता। तो उसकी मॉम उसे बताती हैं, जब तुम पपी को बचाते हुए गिर गए थे तब मास्टर ने ही आकर तुम्हें बचाया था, वही तुम्हें उठाकर घर लेकर आया था। उसकी मॉम के स्पिरिट कहती है, अब मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मास्टर तुम्हारे साथ हैं, अब मैं जा सकती हूँ। खेम बोलता है, जाने से पहले मुझे लोरी गाकर सुनाइए। तो उसकी माँ लोरी गाती है और खेम के सोने के साथ ही वो गायब हो जाती हैं। वहीं मास्टर बोलता है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे आंटी। अगले दिन खेम मंक्स से अपनी मॉम के पीस के लिए पूजा करवाता है और वो पेड़ को जल चढ़ाकर मंत्र भी पढ़ता है। घर आकर खेम उस पपी को देखता है। ये वही पपी होता है जिसे उसने बचपन में बचाया था, जो अब बड़ा हो चुका था। खेम उसे पेट करता है। ऊपर से थॉन्ग कहता है, लगता है उसे पपी की मेमोरीज याद आ गई हैं। एक मास्टर से कहता है, तो उसे आपके बारे में भी याद आ गया होगा, अब आप भी उसकी हेल्प कर दो, प्लीज जिद मत करो। वो दोनों सोचते हैं कि मास्टर एडवाइस देने के लिए उन्हें पनिश करेगा, पर इस बार मास्टर ऐसा नहीं करता। वो भी खेम को डॉग से खेलते हुए देखता है। अगले सीन में खेम घर की सफाई करता है जिससे जेट जाग जाता है। उसे देखकर जेट कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो खेम जेट को बताता है कि हमारा क्लब वापस जाने वाला है, पर मैं मास्टर से यहाँ थोड़ी और टाइम रहने के लिए पूछने वाला हूँ, इसलिए मास्टर को खुश करने के लिए मैं सफाई कर रहा हूँ। ये सुनकर जेट बोलता है, पर तुम तो कल उस पर गुस्सा थे ना? खेम कहता है, मुझे लगता है मास्टर इतने बुरे भी नहीं हैं,
अगर मैं यहाँ रहकर कुछ काम करूँगा तो शायद मास्टर अपना फैसला बदल लें। जेट खुश हो जाता है और बोलता है चलो फिर काम पे लग जाते हैं। मास्टर उन दोनों की बात सुनकर स्माइल करता है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।